हेलो एवरीवन पब्लिक, आज हम लोग फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मतलब दो चीज़ के टर्म में, जैसे एक होता है रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में और एक होता है करंट डेंसिटी के टर्म में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे पब्लिक। बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं पब्लिक VD से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD से हम लोग डिनोट करते हैं। देखिए पब्लिक, बेसिकली कंडक्टर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि कंडक्टर क्या है। तो कंडक्टर ऐसे सबस्टांस को कहते हैं पब्लिक जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर के अलाउड करता है पास होने के लिए, है ना। मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। एक्चुअली उसका कारण है कि उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जैसे ही हम लोग पब्लिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाता है एक डायरेक्शन में, इसीलिए उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है बहुत विस्तृत चर्चा करना हम लोगों को, है ना, सेमीकंडक्टर में इसके बारे में। बेसिकली कंडक्टर ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिससे होकर के बहुत सारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी अपने से होकर के अलाउड करे पास होने के लिए, उसी को कंडक्टर कहते हैं। तो पब्लिक बेसिकली कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए ये कंडक्टर हो गया पब्लिक, ठीक है। और ये कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली घूमता है, रैंडमली विथ हाई स्पीड, करीब 10 टू द पावर, नॉर्मल कंडीशन में करीब 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से ये मूव करता है पब्लिक इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करता है ना, करीब 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है। इस स्पीड से मूव करता है, ठीक है। तो पब्लिक ये मूव जरूर करता है और मूव करने के बाद इसका एवरेज जो होता है, एवरेज मतलब अगर कुछ नहीं किया हुआ है, नॉर्मल कंडीशन में है, तो नॉर्मल कंडीशन में पब्लिक इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करता है, उसके वजह से इसका मिला करके एवरेज, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इस तरह से, तो एवरेज मिला करके सबका क्या हो जाता है, 0। इसीलिए नॉर्मल कंडीशन में ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता। जैसे ये कंडक्टर हो गया, मान लीजिए आयरन लोहा, इसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पब्लिक, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली घूम रहा है, तो क्या घूम रहा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर ही रहा होगा। लेकिन पब्लिक क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर चल रहा होगा तो दूसरा इधर, मिला करके एवरेज 0 होगा। इसलिए नॉर्मल कंडीशन में ये करंट फ्लो नहीं करता। इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है लेकिन एवरेज मिला करके सब 0 है, एवरेज 0 होता है, इसलिए इसके अंदर में करंट का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन क्या है पब्लिक कि इसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ऑलरेडी पब्लिक। इसी कंडक्टर में अगर हम लोग फील्ड अप्लाई करते हैं, बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होता है पब्लिक, इसके अंदर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, देख लीजिए आप, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब समझते हैं ना, एक इंड को पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे इंड को नेगेटिव, करंट ऐसे फ्लो होता है ना, प्लस एओ को माइनस से जोड़ते हैं तब करंट फ्लो होता है। तो बेसिकली करंट यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई किए पब्लिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हम लोग अप्लाई किए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद आपको पता होगा कि जब कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो इस चार्ज पे फोर्स लगता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसी के डायरेक्शन में लगेगा Q × E, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसी के डायरेक्शन में लगेगा और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो पब्लिक वही चीज़ है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक पर फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो फोर्स इधर लगेगा, तो सब इलेक्ट्रॉन पर इधर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और सारे इलेक्ट्रॉन्स चलने शुरू हो जाएंगे पब्लिक। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ा होगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज छोड़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखिएगा, समझिए,
जैसे बेसिकली हो क्या रहा है पब्लिक, ये कंडक्टर है और कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज छोड़ा होगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जहाँ से हटता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज आया पब्लिक, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज से टकरा करके रुक जाएगा, फिर चलना शुरू करेगा। कब? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद चलना शुरू करेगा, ये आगे जाके टकरा जाएगा, फिर चलना शुरू करेगा, फिर टकरा कर रुक जाएगा, फिर चलना शुरू करेगा, फिर टकरा कर रुक जाएगा, फिर चलना शुरू करेगा, फिर टकरा कर रुक जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि चल रहा है, रुक रहा है, चल रहा है, रुक रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन लगातार कंटिन्यू नहीं चल रहा है, ऐसे ऐसे रुक रुक के चल रहा है पब्लिक, चला रुका, चला रुका, चला रुका। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रुक रुक के जब चलता है, इसी वेलोसिटी को, इसके एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को ड्रिफ्टिंग कहते हैं। चला रुका, चला रुका, इस तरह से रुक रुक के इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर चल रहा है पब्लिक, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद, उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसका जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ध्यान रखना है। इसका जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आइए मैं आप लोग को बताता हूँ पब्लिक, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे। फॉर्मूला हम इसके लिए, पहले डिफिनेशन तो ये होगा, द एवरेज वेलोसिटी, the average velocity of electrons inside the conductor after applying an electric field, after applying an electric field is called drift velocity। मैंने जिस एवरेज वेलोसिटी से वो चलेगा पब्लिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के अंदर में है ना, जिस एवरेज वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन चलेगा कंडक्टर के अंदर में, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये चलना शुरू किया, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे पब्लिक, इस चार्ज पे फोर्स लगेगा। पता है कितना फोर्स लगेगा? E इंटू ई के बराबर, माइनस F बराबर Q इंटू ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से किसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से किसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स Q इंटू ई। तो चार्ज तो E है, तो E इंटू ई, और चूंकि निगेटिव चार्ज है इसलिए हमने माइनस दिया, तो F बराबर माइनस E इंटू ई। तो अगर हम फार्मूला की बात करें पब्लिक, फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखिए सबसे पहले फोर्स कितना लग रहा है? E इंटू ई के बराबर, चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए माइनस आना है अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो पब्लिक फोर्स का फार्मूला मास गुने एक्सीलरेशन, माइनस E इंटू ई, तो ए बराबर हो जाएगा माइनस E इंटू ई बटा कितना हो जाएगा m। एक्सीलरेशन का फार्मूला माइनस E इंटू ई बटा m, ये एक्सीलरेशन हो गया। मतलब इतना एक्सीलरेशन से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा, इतना एक्सीलरेशन से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा। अब क्या होगा पब्लिक, जैसे ही चलेगा आगे जाके टकरा जाएगा पॉजिटिव आयन से, फिर रुक जाएगा, फिर चलना शुरू करेगा पब्लिक, फिर आगे जाके टकरा के रुकेगा। दो टकराने का जो टाइम इंटरवल होता है, उसी दो टकराने का बीच का जो टाइम इंटरवल, अभी टकराया, फिर चलना शुरू किया पब्लिक, फिर जाके टकरा गया, तो दो टकराने के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा ना, उस टाइम इंटरवल को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। याद रहे, दो टकराने के बीच का जो टाइम इंटरवल है, वो टाइम इंटरवल को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो पब्लिक नाउ ये जब टकरा करके रुक गया तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा पब्लिक, माने फिर से रेस्ट से शुरू करेगा चलना, तो u इक्वल टू 0। और जिस एवरेज वेलोसिटी से चलेगा उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होगा माइनस E इंटू ई बटा एम, माइनस E इंटू ई बटा एम। और जो टाइम लगेगा पब्लिक दो लगातार टकराने के बीच का टाइम इंटरवल, उसको हम लोग बोलते हैं टाउ, T बराबर टाउ।
टी बराबर टाउ, याद रहे u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू वी डी, ए बराबर माइनस ई इंटू ई बटा एम और t इज इक्वल टू टाउ। तो ये हो गया पब्लिक आपका 9। हम लोग फार्मूला काइनेमेटिक्स में जानते हैं, v बराबर फार्मूला होता है u प्लस ए टी, v बराबर फार्मूला होता है u प्लस ए टी। तो v का मान कितना हो जाएगा वी डी, u का मान कितना हो जाएगा 0, a का मान हो गया माइनस ई इंटू ई बटा एम और t के जगह पर हो गया टाउ। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला हुआ पब्लिक वो क्या हुआ, माइनस ई इंटू ई बटा एम इंटू टाउ के बराबर। ये फार्मूला को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसमें आपको जानना होगा कि निगेटिव साइन किस लिए आया है, तो निगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन के लिए आया है। स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज है, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ इसको टाउ पढ़ते हैं पब्लिक, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम कहने का मतलब ये हुआ, रिलैक्सेशन टाइम कहने का मतलब हुआ कि दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम इंटरवल, याद रखिएगा टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, ठीक है। और एम हो गया मास, और मास किसका, वो भी इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इट इज़ द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है पब्लिक करंट के टर्म में, वो कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए। एक फार्मूला और हम बताना चाहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही फार्मूला है लेकिन वो करंट के टर्म्स में है पब्लिक। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही फार्मूला बताना चाहेंगे लेकिन वो करंट के टर्म्स में है, उसको ध्यान रखना है। फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट, फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी in terms of current and current density. Formula for drift velocity in terms of current and current density, मतलब करंट और करंट डेंसिटी के टर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। आइए मैं आप लोग को बताता हूँ पब्लिक, थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर का पब्लिक लेंथ हो गया L, कंडक्टर का लेंथ L हो गया और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो गया। तो आपको पता होगा पब्लिक लेंथ और एरिया पता है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लंबाई A इंटू L। और n मान लेते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स n है। तो पब्लिक L वॉल्यूम है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होगी पब्लिक, है ना, वो होगा NaL के बराबर, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है। तो Al वॉल्यूम में कितना होगा, n इंटू Al। अगर चार्ज की हम बात करें पब्लिक, चार्ज की हम बात करें तो क्या फार्मूला होगा, NaLa, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज E है ना, E के बराबर इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है पब्लिक 1.6 10⁻⁻19 कूलम, वो नेगेटिव में होता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज इतना होता है, तो ई बोलते हैं उसको। तो एक इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज ई, तो इतना इलेक्ट्रॉन से पब्लिक तो इतना चार्ज हो गया। अब ये चार्ज हो गया 9। अगर हम करंट की बात करें आई, कि करंट इसमें कितना फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन के वजह से,
तो जनरल फार्मूला आप जानते होंगे पब्लिक, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, I इज इक्वल टू क्यू, चार्ज कितना हो गया NaL इंटू ई और बटा टी। पब्लिक L हो गया लेंथ ऑफ द ट्यूब, मैंने इसका लेंथ हो गया, और T टाइम हो गया। तो Na लेंथ बाई टाइम को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, और सॉरी लेंथ बाई टाइम माने डिस्टेंस अपॉन टाइम को वेलोसिटी बोलते हैं V, और एवरेज वेलोसिटी लेंगे पब्लिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो Vd बराबर फार्मूला हो जाएगा I बटा ANE के बराबर, Vd बराबर I बटा ANE, नीचे चल गया। Y बटा ए को हम लोग J बोलते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हो गया J बटा NE। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हो गया J बटा NE, ये ध्यान रखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हो गया J बटा NE। तो कहने का मतलब ये हुआ I बटा ANE को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट, और ये फार्मूला हो गया पब्लिक J बटा NE जो करंट डेंसिटी के टर्म में हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दो फार्मूला, और ये दोनों फार्मूला को आप ध्यान रखेंगे पब्लिक। सबसे पहला फार्मूला एक बताया, पीछे बताए होंगे एक लेक्चर में जिसमें आपको बताए होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला माइनस ई इंटू ई बटा एम इंटू टॉप, रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में ये हो गया। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आज बताया पब्लिक आई बटा ए एन ई, है ना, आई बटा एन ई, और एक और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला बताया जे बटा एन ई। तो पब्लिक आज के लेक्चर में हमने ये तीनों फार्मूला बताया, तीनों फार्मूला को ध्यान रखिएगा इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, इन टर्म्स ऑफ करंट, इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक हो गया ये, करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, आई बटा ए करंट अपॉन एरिया, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो पब्लिक इतना आप कंप्लीट करें, अगले लेक्चर में इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आएंगे आपके लिए। ओके, थैंक यू।